अमेरिका के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट को इस बात से दिक्कत है कि भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है। वो MIRV टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने साल 1970 में अपनी मिसाइल्स में डेवलप करके डिप्लॉय भी कर दी थी। अमेरिका का ये साइंटिस्ट इस बात से नाराज है कि भारत ने अमेरिका के 54 सालों के बाद आखिरकार ये टेक्नोलॉजी हासिल कैसे कर ली। रिसेंटली भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी वाली अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका मतलब है कि आज के बाद अब हम एक ही अग्नि 5 मिसाइल को फायर करके उससे कई सारे अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे वॉरहेड्स भरकर सबको अलग अलग लोकेशंस के ऊपर टारगेट किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर ये भारत के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। युद्ध में हम पाकिस्तान या फिर चाइना के कई सारे मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री एयरपोर्ट, सिटीज और कई सारी लोकेशंस के ऊपर एक ही साथ अलग अलग वॉरहेड से टारगेट कर सकते हैं, जिससे उनके रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकता है। नॉर्मली अगर हम एनिमी के एक ही बेस को टारगेट करें तो वो दूसरे बेस से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। ऐसे में अगर हम एक ही समय पर एनिमी के ज्यादा टारगेट्स को हिट करेंगे तो सामने वाले देश के अटैक की कमर टूट सकती है। बेशक भारत ने ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के कंपैरिजन में काफी लेट डेवलप की, लेकिन MIRV ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बस 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है: अमेरिका, रशिया, फ्रांस, UK और चाइना। इसलिए इतना लेट इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद भी दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है, हमें बधाई मिल रही है। लेकिन डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हंस क्रिस्टेनसेन को लगता है कि भारत ये टेक्नोलॉजी डिजर्व ही नहीं करता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टॉप US साइंटिस्ट का कहना है कि अमेरिका और रशिया का MIRV टेक्नोलॉजी को बैन ना करने का फैसला अब पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है, और MIRV टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करना ये समझदारी भरा फैसला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे अब दुनिया के कई सारे देश MIRV टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस्टेनसेन के मुताबिक MIRV टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद अब भारत का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल और भी बढ़ेगा, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी वाली नई मिसाइल्स को आर्म करने के लिए भारत और भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप करेगा। इससे भारत के टोटल नंबर ऑफ वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स तेजी से बढ़ेंगे। टॉप US साइंटिस्ट के मुताबिक भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी आने के बाद अब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक बहुत ही आसानी से जा सकेगा। अगर पाकिस्तान को लगा कि भारत MIRV का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान भी बिना वार्निंग के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले देश के ऊपर MIRV वाली मिसाइल से हमला करने से पहले ही भारत की MIRV मिसाइल्स के ऊपर खुद ही हमला हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के पास MIRV आने के बाद अब हो सकता है कि भारत के डिसीजन मेकर्स पाकिस्तान को डिसआर्म करने के लिए MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले ही कर लें, यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल से पाकिस्तान के ऊपर हमला करके एक प्रिएंटिव स्ट्राइक करें। शायद US साइंटिस्ट को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ही मिसाइल से पाकिस्तान के अलग अलग टारगेट्स को हिट कर लें। वैसे जो भी हो, टॉप US साइंटिस्ट की स्टेटमेंट बहुत ही गलत है, क्योंकि ये अमेरिका थोड़ी डिसाइड करेगा कि भारत क्या डिजर्व करता है क्या नहीं, और भारत के पास कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और कौन सी नहीं। बस यही माइंडसेट है कि अमेरिका, फ्रांस, UK, चाइना ये सभी देश UN सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये देश सुप्रीम है और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और भारत तो वीटो पावर को डिजर्व ही नहीं करता है। यहाँ पर अमेरिकन साइंटिस्ट को ये समझना चाहिए कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है और हम MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ पाकिस्तान के मायने से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि चाइना को टैकल करने के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी थी। उन्हें पाकिस्तान की पड़ी है और हम यहाँ पर चाइना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसलिए MIRV टेक्नोलॉजी इसको हासिल करना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि सामने से हम चाइना को आसानी से कंटेन कर सकें।